जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको लेके आए हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके 2026 में आने के चांस 99% रहेंगे। और ये क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण से, चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में सिखाएंगे। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 का। इसका नंबर आता है 6, ये 6 नंबर में आएगा और 100% आने के चांस रहेंगे इसके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल वे में और बढ़िया से। आप लोग केवल क्लास में बने रहें, अच्छे से देखें क्लास, वीडियो पूरी देख के जाना, ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। माना ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तब माना पहली संख्या या एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। हमने माना, अपनी तरफ से मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रसन्न अनुसार, तब हम लिखेंगे प्रसन्न अनुसार। तो प्रसन्न अनुसार पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 27, x प्लस वाई बराबर 27 और समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। तब फिर हम दूसरी शर्त अनुसार करेंगे, दूसरी शर्त अनुसार, यानी दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है और गुणनफल ज्ञात कीजिए 182। तो दूसरी शर्त के अनुसार x इंटू वाई का गुणनफल कितना, 182। अब आते हैं आगे चलते हैं। तब क्या हुआ, x बराबर 27 माइनस एक्स। हमने पहले सबसे पहले y का मान निकाला, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। हमने y का मान निकाल लिया। तब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हमने समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में जब हमने y का मान रखा तो क्या होगा, x कोष्टक में 27 माइनस एक्स बराबर 182, ये हमारा निकल के आएगा रिजल्ट। अब हम इसे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए 182, x का हमने गुणा किया तो हमें ये मिल गया, एक बहुपद मिला, हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया, एक द्विघात बहुपद मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस का 182, ये हमें एक द्विघात बहुपद मिला है। अब हम इसके निकालेंगे शून्यांक। अब शून्यांक कैसे निकालते हैं, तो आप जान सकोगे, चाहे सी बात है। पहले हम इसको ऐसी दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे जो इनका आंसर जुड़ने पर 127 आए, मल्टीप्लाई करने पर 182 आए, जुड़ने पर 127 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो हमारा आंसर भी यही होगा, जुड़ने पर कितना होगा, 27 होगा और गुणा करने पर 182 होगा। तो यही हमारा आंसर भी रहेगा और हम ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं। हमने 127 एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इसके जब हम मूल्य तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे संख्याओं में, तो कैसे तोड़ेंगे, तो हम लिखते हैं 182 का आवाज गुणन करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 × 18, 2 × 2, फिर 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा ये, 7 × 7 और 7 × 21, और फिर ये 13 से कटेगा, 13 का बाद संख्या तो 13 से कटेगा, तो 7 × 14। तो पहली संख्या में मिलेगी 14 और दूसरी संख्या मिलेगी हमें 13। पहली संख्या में मिलेगी 14 और दूसरी संख्या में मिलेगी 13। तब करते हैं, चलो फिर हमने इसे लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 13, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, एक और x हमारा यहाँ अंदर आ गया, तो माइनस का 14x, x यहाँ से कॉमन लिया था तो हमारा x माइनस 14, x हमने यहाँ से कॉमन लिया था तो x माइनस 14, हमने x यहाँ से कॉमन ले लिए तो x माइनस 14 माइनस 13। फिर हमने इसमें से 13 कॉमन लिया, केवल 13 कॉमन लिया तो x का x रहेगा। और जब हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका भाग करके देख लेंगे, जब इसका गुणा करके देख लेंगे, 13 का कितनी बार गुणा करें कि 182 आ जाए, तो हम 14 बार, 13 का गुणा 14 बार करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा। तो पहला शून्यांक हमने क्या निकाला,
x माइनस का 3 है, ये आ गया पहला शून्यंक। दूसरा x माइनस का 14, इसके दो शून्यंक निकल के आए हैं। अच्छा, तो दोनों शून्यंकों को देख लेंगे और यही हमारे आंसर रहेंगे। तो x माइनस का 13, दूसरा है हमारा x माइनस का 14। तब करते हैं x बराबर, ये जब बराबर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो x बराबर 13 मिल गया। दूसरा हमारा x ये भी बराबर में जाएगा तो ये भी प्लस में रहेगा, तो बराबर कितना आ गया 14। हमारे यही पूर्णांक, यही हमारे शून्यंक होंगे और यही हमारी x और y संख्या होंगी। अगर हम चाहेंगे तो इसे आगे x y से भी निकाल सकते हैं, बट हमारा आंसर यही आ गया। अगर हम करके देखते हैं, अगर हम योग करेंगे, उत्तर की जांच करके देखते हैं, उत्तर की जांच उत्तर की जांच में देखते हैं हम, यदि हमारा इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे क्वेश्चन, तो इसका मतलब आंसर सही है। तो करते हैं, सबसे पहले कहा इन्होंने योग x प्लस वाई का योग, तो हम इन दोनों का योग करेंगे। 13 प्लस 14 का योग कितना हो जाएगा 27, ठीक है। फिर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 182, और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था। तो पहली संख्या हम लिख सकते हैं 13, हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 13, x बराबर 13 और y बराबर 14। अगर आपको इनको अलग भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर 14 लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 13 लिख देंगे। यदि हम इनको y बराबर 13 लिख दें, y बराबर 13 लिख दें, y बराबर 13 लिख दें और x बराबर अगर हम 14 लिख दें, x बराबर 14 लिख दें, तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम x बराबर 14 लिख दें तब भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, और y बराबर, क्योंकि इनका योग हो रहा है और योग में हम संक्रियाएं जानते हैं जो हमने कक्षा 1 और 2 में पढ़ी हैं। यदि योग किसी संख्या में किया जाएगा तो उसका आंसर वही रहेगा, गुणा अगर किसी संख्या को अगर संख्या किया जाएगा तो उसका आंसर भी वही रहेगा। यदि चाहे वो संख्या आगे लिख लो या पीछे लिख लो, आंसर वही रहेगा। ऐसे ही जोड़ में अगर वो संख्या आगे लिख लो पीछे लिख लो तो आंसर सही रहेगा। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत बड़े क्वेश्चन है 2026 में इस क्वेश्चन के आने के 99% चांस रहेंगे। तो अब मैं आपसे कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल पर बने रहिए और बताइए सर को कैसा आपको समझ में आया। यदि आपको सही समझ में आया है और आप चाहते हैं सर और क्वेश्चन तुम्हें ऐसे